अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 498 दिन हो गए। तारीख 17 फरवरी सन 2025, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। आत्मबोध की स्थिति ही मेरी स्वयं की स्थिति है। उसके पहले आत्मज्ञान की जरूरत है और आत्मज्ञान प्राप्त संतों के पास बैठने से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। उसके पहले आत्मशुद्धि आत्मशुद्धि विवेक वैराग्यवान संतों के पास बैठने से आत्मशुद्धि भी होती है और साथ साथ आत्मज्ञान भी होता है। और धीरे धीरे स्वयं अपने आप की स्थिरता का बोध होता है कि यही मैं हूँ। एकदम स्पष्ट हो जाता है। अब इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद अध्यात्म काल प्लस व्यवहार काल, दोनों स्थितियों में हमें सम रहने की जरूरत है। अध्यात्म काल में मैं कौन हूँ इसकी पूरी जानकारी हो गई। मैं कि अपने आप में शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ, शांत हूँ और एक रस हूँ। मेरे स्वयं के भीतर कोई परिवर्तन नहीं है, उतार चढ़ाव नहीं है, मन की गति सुख दुख की कुछ भी वहां नहीं है। न हानि है न लाभ है, न मिलन है न वियोग है, वहां कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम शांत स्थिति। यहाँ तक कि भास आभास अनुभव कुछ भी वहां नहीं है। बस सारे संसार की स्थितियों को त्यागने के बाद जो मेरी स्वयं की स्थिति बन रही है वही मैं हूँ।
अब इस स्थिति में बैठने के बाद जितना ही आपकी ये स्थिति मजबूत होगी, जितना ही एकांत सेवन करेंगे, व्यवहार काल से जितना ही आप अध्यात्म काल में रहने का अभ्यास करेंगे, यह अकल्पनीय वस्तु आपकी पकड़ में आ गई। अब इस अवस्था में आने के बाद आपकी देखिए कितने शब्द आपके ऊपर लागू होते हैं। आप कैवल्य हो, कैवल्य की स्थिति में, कैवल्य का मतलब सिर्फ अकेलापन, वहां सिर्फ आप हो, वहां और कुछ नहीं है। निर्वाण में हो, निर्वाण की स्थिति में, निर्वाण किसे कहते हैं? दो शब्द है निर्वाण में, निह विशेषण लगा है बाण में। बाण मतलब तीर होता है, तीर के अगली नोक में, तीर के अगली भाग में नोकीला स्थिति होती है, और वह जहाँ पहुंचता है वहाँ कष्ट देता है, पीड़ा देता है। तो बाण मतलब यहाँ पर कष्ट, नि विशेषण लगा दिया। तो निह जो विशेषण लगा वह बाण मतलब कष्ट से बिल्कुल मुक्त, किसी प्रकार का भी वहां कष्ट नहीं, ना इस शरीर का कोई दर्द, पीड़ा, दबाव, खिंचाव, खुजली, यहाँ तक कि मच्छर काट रहा हो, मक्खी बैठी हो, कुछ भी हो रहा हो शरीर के ऊपरी हिस्से पर, कुछ वहां तक पहुंच नहीं पाता है, एकदम शांत स्थिति। दूसरे मन, जो इंद्रियां हैं शरीर की, वो कोई भी इंद्रिय अपने में क्रियमाण नहीं है, क्रियाशील नहीं है। आंख देख नहीं रहा है, कान सुन नहीं रहा है, जीभ स्वाद नहीं ले रहा है, लिंग का कोई क्रिया नहीं हो रही है, पैर चल नहीं रहा है, हाथ बंधा हुआ है। बंधा हुआ का मतलब उंगलियों में उंगली डाल करके ऐसे मैं बैठता हूँ। तो शरीर के जो इंद्रियां हैं कोई काम नहीं कर रही अपना, और मन के अंदर में ना मन कुछ सोच रहा है, ना कुछ ख्याल हो रहा है, ना स्मृति हो रही किसी की। जब स्मृति यानी ख्याल नहीं हो रहा है तो चित्त को अनुसंधान करने का मौका नहीं मिल रहा है, यानी चंचल होने का। अब बुद्धि भी कोई काम नहीं कर रही कि ये ऐसा है वो वैसा है, निश्चय कर लिया जाए। और अहंकार कहीं है नहीं कि मैं कर रहा हूं। जब मैं स्थिर हूं, मेरे में कोई चंचलता नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, तो क्रिया कहाँ हो रही है? क्रिया प्रकृति में हो रही है। ये बात समझ में आ गई। तो अपनी स्थिरता में हम बने हुए हैं। तो निर्वाण फिर मोक्ष, मोह का नाश हो गया, किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, यहाँ तक कि अपने शरीर, अपने इंद्रिय, अपने शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं में कहीं आसक्ति नहीं। यहाँ तक कि भूख, प्यास, नींद, आलस, जमुहाई,
मोक्ष में है, मोह का नाश हुआ, आप अपने आप में स्थिर हैं। और आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति की जो अवस्था है, आत्म का मतलब ही होता स्व, स्वयं, मैं और निज। तो स्व आत्म का अर्थ होता है, और यहाँ स्वरूप स्थिति, स्वरूप स्थिति, रूप माने पदार्थ, स्व माने स्वयं। स्वयं के पदार्थ में स्वयं को हमने फिट कर दिया, एकदम स्थिर कर दिया। फिट का मतलब है स्थिर कर दिया। ये जो बड़े बड़े शब्द थे जिनका लक्ष्य था इन चीजों को पाने का, एक ही वस्तु को पाने से ये सब चीजें हमें प्राप्त हो गई। स्वयं मैं कौन हूं।
इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद अब आज से इसे जितना ही मजबूत करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा और संसार का सबसे बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा कि मैं स्वयं कौन हूं। इस अभ्यास को करते करते साथ साथ एक अभ्यास जो शुरुआती दौर में हमने किया था उसे पुनः चालू कर रहे हैं। प्रतिदिन जो 1198 दिन पहले शुरुआत किए थे देखने के लिए, अब मैं का ज्ञान हो गया, मैं कौन हूं एकदम शुद्ध रूप से। तो प्रश्न है कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। अब मैं और मेरे का अंतर, जो शुरुआती दौर में प्रश्न उठता था कि अपने ही श्वास को हम कैसे देखेंगे, तो वहां बताया गया था कि महसूस करना है कि मेरा अपना ही श्वास कैसे चल रहा है, ये महसूस करना है। जो अपने श्वास को देखने में 1.5 साल की अवस्था बीती थी, अब वह 1.5 साल की अवस्था नहीं बीतेगी, बल्कि जैसे ही आप स्थिर हुए एकदम स्पष्ट हो जाएगा मेरा श्वास कैसे चल रहा है। तो मैं शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं, एकरस हूं, इसका ज्ञान हो गया। अब श्वास में क्या क्या मिल रहा है ये दिखाई देगा एकदम स्पष्ट रूप से। मैंने बहुत से उदाहरण आप लोगों को इसमें दिया हूं। जैसे एक प्रज्वलंत उदाहरण मैंने दिया था, जैसे किचन, किचन यानी भंडार गृह, जहां भोजन पकता है। जो किचन का मालिक है वह पुरुष हो या स्त्री हो, लगभग 99% तो महिलाएं ही होती हैं। आप उनके विचारों को पढ़िए, उनकी क्रियाओं को देखिए, उनकी भावनाओं को पढ़िए। तो कोई भी वस्तु पकाने से पहले यानी भोजन पकने से पहले किचन की साफ सफाई, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, धुलाई करना, फिर आप देखेंगे कि किचन का धुलाई हो जाने के बाद उन्हें सुखाना। जब सूख जाता है तो आप देखेंगे कि बर्तन को प्लस जिस बर्तन में सामान है, तेल, मिर्च, मसाला, नमक, उन सब को देखेंगे कि आप अलग अलग सजाती हैं, अलग अलग रखती हैं। जब किचन को विधिवत जिस तरह से वो चाहती हैं उस तरह से सज गया, अब जब भोजन पकाना हुआ तो भोजन में क्या पकाना है, अब जो चीज पकाना है, मान लीजिए सब्जी बनाना है, कढ़ाई रखी, कढ़ाई रखने के बाद उसमें देखेंगे कि वो गर्म हो गया, गीलापन नहीं है, तब उसमें सरसों का तेल डालेंगे या रिफाइंड डालेंगे या घी डालेंगे। यानी जो बनाना हो उसी हिसाब से, उसी अनुपात में तेल, घी
रिफाइंड डालेंगे। मान लीजिए हमें कोहड़े की सब्जी बनाना है, तो तड़का किसका देंगे? तो अलग अलग सामान रखा हुआ है और अलग अलग सामान को डाल करके तड़का लगाती हैं। जैसे लहसुन कटा हुआ है, सूखा मिर्चा कटा हुआ है, तो लहसुन और मिर्चा डालने से पहले मेथी डाली जाती है, जीरा नहीं। तो पकाने वाली अलग है, वस्तुएं सब अलग अलग हैं। पकाने वाली जो महिला है किचन में, वह है, उसका भाव क्या है, उसका चित्त चंचल है या स्थिर है, वह उसका उस भोजन में दिखाई देगा बनते समय। और जब सामान सब अलग अलग है, बना बनाने वाली अलग है, खाने वाले अलग हैं, तो दूसरे के स्वाद को देख करके वो स्वादिष्ट भोजन बना करके खिलाती है और स्वयं अपने आप में एकदम तृप्त रहती है, मगन रहती है, प्रसन्न रहती है, आनंदित रहती है। वही सामान है, लेकिन बनाने वाली महिला मानसिक स्थिति उसकी कैसी है, तो जैसी उसकी मानसिक स्थिति रहेगी, सबसे पहले किचन वैसा रहेगा, उसके बर्तन वैसे रहेंगे, उसके सामान रखने की जो विधि है वो उसी तरह से रहे। उसकी भावनाएं भी उसी तरह से रहेंगी, क्योंकि चित्त में जो स्थिरता होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, एक आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं है। तो मन के अनुसार जैसा वो उसकी मानसिक स्थिति है, उसी मानसिक स्थिति के अनुसार उसके सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। क्योंकि मन से उलझी हुई है, इंद्रियों से उलझी हुई है, शरीर से उलझी हुई है। इसलिए उसकी स्थिति दिखाई देगा। अब भोजन करने वाला व्यक्ति जो भोजन करेगा, तो उसकी मानसिक स्थिति के हिसाब से जो क्रिया हुई होगी, उस भोजन में भी उसी तरह से स्वाद बेस्वाद का अनुभव होगा। नमक ज्यादा हो जाएगा, मिर्च मसाला तेल हो, मैंने कुछ न कुछ तो कमो बेश हो जाएगा। और खाने वाला व्यक्ति जैसे जीभ पर पड़ेगा, वैसे इस जीभ से अपने शब्द को निकाल देगा। और ये प्रतिदिन का अनुभव हम लोगों का है। लेकिन बनाने वाली किसी भी तरह से बनाए और खाने वाला चित्त स्थिरता रखता है, चित्त की स्थिरता बनाए हुए है, तो बनाने वाली को भी वो सुधार ले जाएगा, क्योंकि वो स्थिर है। कमियां शरीर, इंद्रियों और मन में बहुत होती हैं, लेकिन विशेषता उस व्यक्ति की है जो कमियों को न देख करके, बल्कि उसकी अच्छाई को दिखा करके और उसमें अच्छाई भरने की कोशिश जो करता है, वही वास्तव में गार्जियन होता है, परिवार का मुखिया होता है। अब हम लोगों को अपने शरीर को किचन बनाना है और इसी किचन में भोजन पकाना है, यानी इंद्रियों की क्रियाओं का कार्य करना है। तो देखकर
जानकर और समझ करके करना है। पहले अपनी स्थिति को देखना है कि मेरी स्थिति क्या है। अगर मेरी स्थिति मेरे अपने स्थिति के अनुसार है, चित्त स्थिर है, तो ये आंख सिर्फ उतने ही देखेगी जितने से मेरी स्वयं की स्थिरता बनी रहे। उन्हीं वस्तुओं को देखेगी जिसको मैं चाहूंगा, उतनी ही देर तक देखेगी जितना मैं चाहूंगा। क्योंकि भीतर का जो स्वयं मैं हूं, उसका अनुभव हो जाने के बाद, आभास हो जाने के बाद परमानंद की स्थिति पैदा होती है। तो बाहर के क्षणिक आनंद की अनुभूति ये जो इंद्रियां करती कराती रहती हैं और हमें परेशान करती हैं, वह नहीं होगा। आंख क्षण मात्र के लिए आनंदित होता है। अपने अनुकूल किसी दृश्य को देख लिया तो मन प्रसन्न हुआ और उसी को पाने के लिए दिन रात मेहनत कराएगा आपसे, जो कि वो बाहर की वस्तु है। अब यहाँ भीतर की वस्तु स्वयं मैं हूं, कौन हूं का परिचय हो गया, तो बाहर की वस्तु का जो आकर्षण है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि भीतर का जो अस्थायित्व है स्वयं मैं का, उसका पता चल गया। तो क्षणभंगुर चीजों में क्या आंख जाएगी, कान सुनेगा, जीभ उसका स्वाद लेगा। जब जिसमें अस्थायित्व प्राप्त हो गया तो अब हम लोगों को सिर्फ बात उतनी ही करनी है जितने से मेरी स्थिरता स्वयं अपने आप में बनी रहे। तो अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखना है और श्वास में क्या क्या मुझे दिखाई दे रहा है, क्या मुझे प्राप्त हो रहा है। जैसे जो तत्व, श्वास मतलब हुआ हवा, हवा में जो तत्व मिला होगा वही आपके नाक के माध्यम से आपको अनुभव होगा या आभास होगा या महसूस होगा। अगर हवा में जल तत्व का मिलन हुआ होगा और वह श्वास आप ले रहे हैं, तो जल तत्व का वहां आपको आभास होगा, शीतलता का, ठंड का। और अगर हवा में अग्नि तत्व है तो गर्म महसूस होगा। अगर हवा में सुगंध दुर्गंध है, मिट्टी तत्व, तो आपको सुगंध दुर्गंध का अनुभव होगा। और अगर कोई तत्व नहीं मिला है तो श्वास का अपनी जो शुद्धता है वह आपको समझ में आएगा। तो श्वास, श्वास में, श्वास को देखने वाला, अभी 3 स्टेप हो गया। श्वास को देखने वाला, श्वास को जानने वाला, श्वास को समझने वाला, और श्वास से भी अलग शुद्ध चेतन स्थिति अपनी बनाए हुए है। तो श्वास दिख रहा है, मैंने हवा दिख रहा है, तो हवा में क्या क्या दिखाई दे रहा है वो सब मालूम होगा। और उसके बाद फिर पुनः अपने उस स्थिरता में जाना है, श्वास को देखते देखते, जिसका परिचय हम लोगों को अभी हुआ है कि मैं शुद्ध हूं। तो श्वास मेरे से अलग है, वह हवा है, वो प्रकृति है, एक तत्व है। अब उस तत्व में कितने लोग मिले हुए हैं, कहाँ मिले हुए हैं, कैसे मिले हुए हैं, किस रूप में मिले हुए हैं, वो मुझे दिखाई देगा।
शुद्ध हवा दिखाई नहीं देता है, और दिखाई भी देगा तो सामान्य के रूप में रहेगा, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं महसूस होगा, क्योंकि अपने आप में शुद्ध है। लेकिन उतार चढ़ाव जब आपको दिखाई देगा, इसका मतलब है कि शुद्ध हवा में कुछ न कुछ मिला हुआ है, इसलिए श्वास के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है। तो आज से पुनः लौटना है उस प्रथम दिन में जब 5 नवंबर 2021 को शुरुआत किया गया था, ताकि ये जो स्थिति हमें आज प्राप्त हुई है, यह स्थिति हमारी अनवरत कैसे बनी रहे, उसके बारे में और मजबूती प्रदान होगा। तो इतना ही आज देखना है कि मैं शुद्ध हूं अपने आप में, तो मेरा श्वास कैसे चल रहा है और श्वास में क्या दिखाई दे रहा है। मैं अलग हूं, श्वास अलग है। मैं अलग हूं, श्वास मतलब हवा अलग है। हवा एक तत्व है, अब उसमें क्या क्या मिला है, कहाँ मिला, कैसे मिला, किस रूप में मिला, वो सब स्थिति परिस्थिति को देख करके और अपने भीतर की जो स्थिरता है उसमें अपने आप को मजबूत रखना है। तो दृष्टा दृश्य का अभ्यास, मैं दृष्टा शुद्ध, स्थिर, शांत और एकरस जो स्थिति है उसमें स्थिर रह करके पुनः वो कार्य करना है जो 5 नवंबर 2021 को शुरुआत किया गया था।
हम्म।
हम्म।